हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज उत्तर प्रदेश जीके का यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में मैं जो आपको जीके पढ़ा रहा हूँ उसकी लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगा भारत के शोध संस्थान। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला दे रखा है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इकार ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। देखते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। मृदा मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। औषधि वाला स्थित है लखनऊ में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। आयुर्विज्ञान यानी ये एम्स है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस। एम्स कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। वनस्पति वाला लखनऊ में स्थित है। और विष विज्ञान वाला भी कहाँ स्थित है। लखनऊ में। ऐसे याद कर लेना कि वनस्पति अगर मान लो किसी को विष लग गया, विष होता है जहर। जहर अगर किसी ने जहर पी लिया है तो उसके लिए वनस्पति कहाँ से लेकर आएंगे। लखनऊ से जाके। तो वनस्पति और विष लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान स्थित है बैरकपुर में। अच्छा, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। पटसन और जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा। पश्चिम बंगाल में। तो और ये जूट किस में आता है। रेशा में आता है। तो जितने भी इसकी समवर्गीय रेशा हैं उनका सबका अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम वाला देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन वाला देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। ये तीनों ही देहरादून वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान स्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। रासायनिक जीव विज्ञान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय कांच एवं श्रमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। कोल 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 होता है कोयला। कोयला किसके आकार का होता है। कांच की तरह होता है। कोयला किस प्रकार का होता है। जो सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है ना वो कांच के बिल्कुल कांच की तरह लगता है आपको। और जो जो हीरा होता है, हीरा भी एक कोयले का अपर रूप है, वो भी कांच की तरह लगता है। तो कांच एवं श्रमिक कोल 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 से बना कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भूभौतिकी वाला हैदराबाद में। NVRC राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम में। मस्तिष्क गुरुग्राम में। गुरु या गुड़गांव में। इसका पहला नाम था गुड़गांव, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है गुरुग्राम। तो मस्तिष्क हमारा तेज होगा अगर हम गुड़ खाएंगे तो मस्तिष्क तेज होगा। गुरुग्राम। ये ट्रिक है याद करने की और कुछ नहीं है ऐसा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी स्थित है नागपुर में। नीरी कहाँ स्थित है। नागपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीरी वाला। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। जब चावल को खाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है। कटक कटक। अगर कच्चे चावलों को खाते हैं तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है ओडिशा। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद। DNA फिंगरप्रिंटिंग करेंगे हैदर अली की
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी। किसकी करी? हैदर अली नाम का एक लड़का था, उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहा जाता है बेंगलुरु को, तो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में। आगे देखते हैं, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला पुणे महाराष्ट्र में, जल और विद्युत वाली पुणे में। पुणे हम जो खाते हैं पूड़े बना के, वो पूड़े बनाने के लिए आटे में क्या मिलाया जाता है? जल मिलाया जाता है। और फिर उसके बाद विद्युत का प्रयोग कब करते हैं? हीटर को चलाने के लिए। और उस हीटर पे कढ़ाई रख के और जल का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं? पूड़े बनाते हैं, पूड़े। इस प्रकार याद कर सकते हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इसका तो नाम सेम है, बनारस वाराणसी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में, अहमदाबाद में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा, अहमद नाम का एक लड़का था, अहमद का लिया प्लाज्मा, अनुसंधान करने के लिए अहमद का प्लाज्मा लिया। आगे देखते हैं, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, ईंधन धनबाद। अच्छा, जो ईंधन होता है वो हमें किस प्रकार मिलता है? खनन और ईंधन हमें धन से मिलता है। अगर हम खनन करेंगे या फिर ईंधन प्राप्त करेंगे, मान लो ईंधन में क्या आ जाता है? पेट्रोलियम आ जाते हैं, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, तो वो सब किससे मिलते हैं? धन से, यानी पैसे से मिलते हैं, धनबाद। या फिर हम खनन करके और ईंधन को बेचकर धन कमा सकते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी लखनऊ में स्थित है, उपोष्ण बागवानी लखनऊ में। और कौन कौन सी स्थित है? विश्व विज्ञान संस्थान भी लखनऊ में है, वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है, उपोष्ण बागवानी संस्थान भी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है, सूक्ष्म जीव वाला चंडीगढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है, जो गोवा की राजधानी पणजी है। और जो गोवा है वो समुद्र के तट पर है, भी बिल्कुल समुद्र के तट पर स्थित है गोवा। एक समुद्र तटीय राज्य है, तो कहाँ पर होगा? पणजी में, याद कर लेना थोड़ा लगा के सेंस। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान मुंबई में स्थित है, भूचुंबकत्व संस्थान मुंबई, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान मुंबई में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, आलू और शिमला की सब्जी एक साथ बनाई जाती है, आलू शिमला, आलू शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरकोड में। अच्छा, रोपड़ फसलों में कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं ये भी पूछ लेता है। तो रोपड़ फसलों में आती है चाय, गन्ना, कॉफ़ी, तंबाकू, ये सब किस में आ जाती हैं? जैसे नारियल, रबड़, ये सब रोपड़ फसलों में आ जाती हैं। जितनी भी अधिकतर नकदी फसलें हैं वो सब रोपड़ फसलों में आ जाती हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? कासरकोड, केरल में। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, गुजरात में। नमक सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? गुजरात। नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, तो भावनगर, इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा? भावनगर, गुजरात में। आगे चलते हैं, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में, यांत्रिकी वाला दुर्गापुर में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी, तमिलनाडु, विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी, तमिलनाडु में स्थित है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्हें छोड़ भी सकते हो आप। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में। अच्छा, हम जब भवन बनाते हैं तो भवन के लिए क्या यूज करते हैं? रोड़ा पत्थर यूज करते हैं, रोड़े यूज करते हैं, रोड़ा पत्थर। तो रोड़े में रुड़की, रोड़ा सा बना रुड़की, तो भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में, मैसूर। अच्छा, मसूर की दाल आपने खाई होगी, मसूर की दाल क्या होती है? खाद्य प्रौद्योगिकी में आ जाती है, यानी खाद्य में आ जाती है, उसे खाया जाता है। तो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। आगे चलते हैं, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, ट्राम्बे। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बार्क देकर भी पूछ सकता है आपसे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, झारखंड,
सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क और इसका उत्पादन किया जाता है खनिजों का, वो झारखंड से किया जाता है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। तो धातु कर्म कहाँ पर इसका मुख्यालय होगा? जमशेदपुर, झारखंड में। और जितनी भी धातुएं होती हैं वो किस प्रकार मिलती हैं? हमें जमे हुए रूप में मिलती हैं, जमे हुए रूप में। तो यहाँ से याद कर सकते हैं ट्रिक बनाकर, जमी हुई धातु मिलती हैं। तो धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। आगे चलते हैं। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। एगमार्ग एग्रीकल्चर मार्ग नागपुर में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, लखनऊ, और गन्ने वाला भी लखनऊ में। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु में। चर्म यानी चमड़े वाला, चमड़े का जो अनुसंधान संस्थान है वो चेन्नई में स्थित है। चे फॉर चर्म, चे फॉर चेन्नई, आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में। अच्छा, हरियाणा में बहुत अच्छी अच्छी नस्लों की भैंसें और पशु पाए जाते हैं और यहाँ पर दूध का उत्पादन भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो कहाँ पर होगा? डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, हरियाणा में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य है। सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो इसका मुख्यालय बनाया गया है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। गन्ना प्रजनन संस्थान तमिलनाडु में स्थित है, कोयम्बटूर में। गन्ना प्रजनन संस्थान तमिलनाडु, कोयम्बटूर। यह है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, जबकि गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल। रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल। रामकृष्ण मिशन कहाँ के थे? रामकृष्ण कोलकाता के। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। अब कुछ मैं भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान और उनके स्थापना वर्ष लेकर आया हूँ। जैसे पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में स्थित है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी, 1784 में। उत्तर मध्य, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, 1985। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 1953। संगीत नाटक अकादमी 1953 नई दिल्ली। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, अभिलेखागार वाला। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891। ललित कला अकादमी 1954। ललित कला अकादमी 1954। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891। मैं आपको बता दूं, अगर ये डेट आपको याद नहीं भी होती है तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको जो मैंने इससे पहले अनुसंधान संस्थान, शोध संस्थान कराए हैं वो याद रख लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें अगर याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो इसे कोई छोड़ देना। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891। तो हमारी क्लास ये यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।